बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दारचीनी के मतलब दारचीनी के क्या फ़ायदे हैं और असल वाली जो दारचीनी है जो अद्वियात में इस्तेमाल करनी चाहिए वो कौन सी है, इसके बारे में जो मुकम्मल और मुस्तनद इन्फॉर्मेशन है वही आपको इंशाल्लाह देंगे। मार्केट में दो इकसाम की दारचीनी मौजूद है। एक का नाम है साइलोन सिनेमन और दूसरी का नाम है कासिया सिनेमन। तो पहले हम सेलोन सिनेमन के बारे में आपसे बात करते हैं। सेलोन सिनेमन ही असली दारचीनी है और यही अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। ये बुनियादी तौर पर श्रीलंका, इंडिया, मैक्सिको और मदागास्कर में पाई जाती है और आलमी सतह पर दारचीनी की जो मांग बढ़ रही है जिसके बायस जो मार्केट में है ये दारचीनी महंगी है और जो दूसरी दारचीनी है वो सस्ती है, इसीलिए वही ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। इसकी पहचान ये है कि ये दारचीनी बारीक, हल्की और कागज़ जैसी तह वाली छाल होती है। इसका रंग सुनहरी या जर्द होता है या जर्दी माइल भूरा हो सकता है। ये नरम होती है, आसानी से टूटने वाली होती है और ये कई तहों में लिपटी होती है। अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो ये आसानी से टूट जाती है। इसका जायका और खुशबू बहुत ही उम्दा होते हैं। ये खानों में और मशरूबात में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा अद्वियात में भी इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज़्यादा जो अद्वियात में इस्तेमाल होती है वो यही साइलोन दारचीनी है। साइलोन सिनेमन ज़ियाबतीस टाइप 2 में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल की जो सतह है उसको बेहतर बनाने में और एलडीएल को कम करने और एचडीएल को बेहतर बनाने में बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा ये मज़बूत एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर पॉलीफिनोल की खसूसियत पाई जाती है। ये दिमागी सेहत में भी बेहतरी लाती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखती है, जिस्म के अंदर सोजों को कम करती है और इस दारचीनी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जिगर को कोई नुकसान नहीं देती। साइलोन दारचीनी का जो दरख्त है इसका जो कद है ये 8 से 10 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी छाल पतली, हल्की, सुनहरी या भूरी हो सकती है। इसके जो पत्ते हैं इस दरख्त के ये ओवल शेप होते हैं और हरे और पिछली तरफ हल्का सा झुकाव है और इसकी जो खुशबू वो नहायत ही बेहतरीन होती है और इसको छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगते हैं। तो अब बात करते हैं कासिया सनमन के मतलब। ये दूसरी किस्म की दारचीनी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है। इस दारचीनी का जो दरख्त है ये 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मोटी, गहरे रंग की, सख्त होती है। पत्ते बड़े बड़े, गहरे सब्ज़ और ऊपर से चमकदार होते हैं। फूल कम होते हैं और खुशबू वाले होते हैं। ये दारचीनी ज़्यादातर चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और दीगर एशियाई ममालिक में पैदा होती है। मार्केट में अक्सर सस्ती दारचीनी यही कासिया सिनेमन होती है। कासिया सिनेमन मोटी सख्त छाल होती है। ये रंग गहरा सुर्ख भूरा या भूरा स्याही माइल होता है। ये एक मोटी तह की तरह लिपटी होती है और इसको हाथ से तोड़ना मुश्किल होता है। इसका जो जायका है वो जलनदार होता है, तेज़ और बहुत तेज़ होता है। खुशबू भी इसकी तेज़ होती है। अगर आपने कभी कभार दारचीनी का इस्तेमाल करना है जैसे खाने में या किसी मशरूब में तो फिर तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहते हैं दारचीनी का, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या दीगर जो बीमारियां हैं उनमें इसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी हालत में आप सेलोन सिनेमन इस्तेमाल करेंगे और कासिया जो सिनेमन है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो मसलसल इस्तेमाल है वो जिगर को नुकसान देता है, जिगर में सोजिश पैदा कर सकता है।
اس کے ساتھ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور خون میں جو شکر کی مقدار ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، لیکن سوزش کم کرنے والے جو اجزاء ہیں وہ اس میں کم ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو زیادہ تر استعمال کریں گے تو جگر میں یہ سوجن پیدا کر دے گی اور خون کو بہت زیادہ پتلا کر دے گی، جس سے خون بہنے لگے گا۔ اس لیے اس کا زیادہ دیر استعمال نہیں کرنا۔